अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस का इंट्रोडक्शन देखा कि उसमें कैसे हमें सारे सम सॉल्व करना है। सिर्फ देखिए ओवरऑल हमने क्या बात करी है इस प्रॉफिट एंड लॉस के इंट्रोडक्शन में कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस दी हुई होगी तो वो किससे डिवाइड होगी, डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हम 100 एज्यूम करते हैं। अगर सेलिंग प्राइस दी है आपको और उस पर अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस किससे डिवाइड होगी, 100 प्लस प्रॉफिट से। और अगर उसी सेलिंग प्राइस पर अगर आपको लॉस दिया हुआ है कि एक आइटम को हमने लॉस में बेचा है तो वो लॉस वाली जो बेचा है हमने वो सेलिंग प्राइस ही है। अगर लॉस में बेचा होगा तो वो किससे डिवाइड होगा, 100 माइनस लॉस परसेंट से। ओके, अब हमारे पास थोड़े क्वेश्चन है, हम देखते हैं वो थोड़े लेवल के किस टाइप के कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है हमें। ओके, Arun bought an article at ₹200 and sold it at a profit of 10%. अरुण ने एक आर्टिकल कितने का खरीदा, 200 रुपीज का, और उसे कितने परसेंट पे प्रॉफिट पे सेल किया, 10% पे। ओके, व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹230। और पूछा क्या है हमसे, अगर वो उस आइटम को 230 रुपीज में सेल करता तो उसके प्रॉफिट में कितना परसेंट इंक्रीज हो जाता। ओके, सो हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। उसकी जो परचेज प्राइस है, ओके, परचेज प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस, उसने जो खरीदा है परचेज प्राइस कितना है आपका 200। ओके, और ये कहा है एंड सोल्ड इट एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%, उसने इसे कितने परसेंट पे सेल किया है, 10% कमा के सेल किया है। तो आपको बताया था किसी भी वैल्यू का 10% निकालना है तो उसका लास्ट का एक जीरो कम कर दीजिए, और अगर उसके लास्ट में जीरो नहीं है तो लास्ट वाली वैल्यू से एक पॉइंट लगा दीजिए। ओके, सो 200 का 10% कितना होगा, एक जीरो कम कर दे 20। सो हम यहाँ पे कर दें +20 क्योंकि वो 20 रुपीज प्रॉफिट कमा के बेच रहा है। ओके, सो उसने कितने में बेचा होगा उस आइटम को, 220 रुपीज। ओके, नाउ क्या बोला है उसने, व्हाट वुड हैव बीन द इंक्रीज इन द प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹230। अगर वो 230 रुपीज में उस आइटम को सेल करता तो उसे कितने रुपए का, मतलब कितना प्रॉफिट उसका इंक्रीज होता। ओके, सो अगर 230 में सेल करता है तो वो आइटम की परचेज प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस 200। अगर 230 में सेल करता है तो 30 रुपीज का हमें प्रॉफिट होगा। तो ध्यान रखिए जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होता है तो प्रॉफिट हमेशा निकलता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर, मतलब हमें प्रॉफिट किसके ऊपर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पे ही हो रहा है। सो हम ये लिख सकते हैं 230 माइनस 200 मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस। क्या होता है, एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट। ओके, सो 230 माइनस 200 इक्वल्स टू 30। ये 30 क्या है, हमारा प्रॉफिट है। ओके, और ये प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ है, हमें 200 रुपीज के ऊपर। सो हम चेक कर लेते हैं 30 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 100। 30 जो है 200 का कितना परसेंट है, सो कितना परसेंट आएगा, 15%। ओके, मतलब अगर वो 230 रुपीज में आइटम को सेल करता है, पहले उसने बेचा 220 में, अगर वो 230 रुपीज में सेल करता है उस आइटम को तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 15% का। और जब वो 220 का कर रहा था तब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा था, 10% का। सो जब उसने 230 में सेल किया तो हमारा 5% का प्रॉफिट बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे उसने हमारा कितना आया है, अगर 230 में सेल करता है उससे तो 15% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, और जब उसने 220 में सेल किया तो हमें कितना परसेंट कमाया था, हमने 10% कमाया था। सो 15% माइनस 10% इक्वल्स टू 5%। अपना आंसर क्या आएगा, 5%। ओके, क्योंकि 15% का अभी प्रॉफिट हो रहा है, पहले हमें कितना हो रहा था 10% का जब हमने 220 में बेचा था। सो 15% माइनस 10% 5%, मतलब आपका जो प्रॉफिट कितना इंक्रीज हुआ है, 5%। ओके, सो आंसर इज 5%, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मार्क प्राइस ऑफ अ टेबल इज 1200 विच इज 20% अबव द कॉस्ट प्राइस। क्या बोला है हमसे, जो मार्क प्राइस है एक टेबल की वो कितनी है, 1200 है, और कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है वो 20%। ओके, इफ इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अगर मार्क प्राइस पे ही हम कितने परसेंट डिस्काउंट से बेच देते, 10% से सेल कर देते डिस्काउंट देकर, तो क्या पूछा हमसे, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ओके, सो सबसे पहले देखिए हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है,
तो कॉस्ट प्राइस जानना जरूरी है कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, जब भी हमें पता लगेगा हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है। ओके, सो देखिए 1200 रुपीज जो है, 1200 रुपी क्या है हमारा मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब जिस आइटम के ऊपर जो मार्क डला हुआ है। ओके, इस पे उसने बोला है ये 20% अबव कॉस्ट है। ओके, मतलब 20% कॉस्ट से ज्यादा है। हम कॉस्ट प्राइस को क्या समझते हैं, कितना परसेंट होती है कॉस्ट प्राइस हमारा 100%। अब ये उससे 20% ज्यादा है तो ये कितना परसेंट होगा 120%। ओके, सो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 120, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये मार्क प्राइस है और इसमें 20% इंक्लूड है, इसलिए डिवाइडेड बाय 120। हमें कॉस्ट प्राइस जानना है तो मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना परसेंट होता है 100%। सो 120 1 जा 120, 10 into 100 इक्वल्स टू 1000। आपका जो सीपी आया है कॉस्ट प्राइस वो कितना आया है 1000 रुपी। ओके, सो अभी ये कहा है इफ इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस। अगर इसे हम कितने डिस्काउंट पे बेच दें 10% मार्क प्राइस पे। ओके, सो मार्क प्राइस कितना था हमारा 1200 था, 1200 पे हम 10% डिस्काउंट से बेचते हैं, मतलब कितने में, सेलिंग प्राइस देख लेते हैं। ओके, 1200 का 10% मल्टीप्लाइड बाय 10%, सॉरी 1200 का 10% अपॉन 100। 1200 का 10% कितना होता है 120, मतलब आप जो डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का दे रहे हैं 120 का, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई 1200 माइनस 120 इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 1080। आप चाहें तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 1200 का 10% मतलब एक जीरो कम कर दें कितना आता है 120 ही आता है। सो 1200 माइनस 120 इक्वल्स टू 80। ओके, देखिए अब क्या है कि वो आइटम हमें कितने का था 1000 का, आपने 1200 पे 10% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 120 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में सेल हो रहा है 1080 रुपए में। ओके, नाउ प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें 1000 का कॉस्ट प्राइस है, आप 1080 में उसे सेल कर रहे हैं, 80 रुपए का प्रॉफिट है। तो अभी आपको बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट काउंट करना है तो आपको किसके ऊपर काउंट होगा, वो कॉस्ट प्राइस के ऊपर। सो हम चेक कर ले 80 जो है हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है 80 रुपए का। ओके, 1080 माइनस 1000 प्रॉफिट कितना हो रहा है 80 का। 80 जो है 1000 का कितना परसेंट है, ओके कितना परसेंट आता है 80 1000 का 8%। ओके, सो हमारा आंसर क्या है 8%, ऑप्शन बी। ओके, सो देखिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, हमें ओवरऑल क्या करना था 1000 आपका सीपी था, आपने सेलिंग प्राइस कितनी है आपने उसे कितने में बेचा है 1080 में, 80 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। 80 जो है अपना 1000 का कितना परसेंट है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना हो प्रॉफिट ऊपर रखेंगे हम, ओके, और कॉस्ट प्राइस पे ही काउंट होगा, क्योंकि प्रॉफिट किस पे हो रहा है हमें कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। ज्यादातर क्या होता है हम सेलिंग प्राइस उठा लेते हैं गलती से, सो हमें सेलिंग प्राइस कभी नहीं लेना है, क्योंकि प्रॉफिट हमें किस पे हो रहा है कॉस्ट प्राइस के ऊपर। सो 80 अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100 इक्वल्स टू कितना 8%। आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट एंड ए ट्राउजर इज ₹371 इफ द शर्ट कॉस्ट 12% मोर देन द ट्राउजर, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्राउजर। देखिए हमें क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कॉस्ट प्राइस दी हुई है किसकी, शर्ट की और ट्राउजर की, दोनों की कितनी दी हुई है 371, और ये कहा है इफ द शर्ट कॉस्ट 12% मोर देन द ट्राउजर, शर्ट की प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस ट्राउजर से कितना ज्यादा है 12%। सो हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस ऑफ द ट्राउजर। सो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है आपकी कितनी है 371। ये किस किस की है 371, शर्ट की भी है और ट्राउजर की है, दोनों का एडिशन है। ओके, देखिए तो इसमें हमें ये नहीं बताया किसकी कितनी कितनी है, कुछ भी हो सकती है, बस दोनों का एडिशन कितना है 371। और बस आपको एक चीज ये दे दी है कि कॉस्ट प्राइस जो है शर्ट की वो ट्राउजर से कितना ज्यादा है 12% ज्यादा है। सो हम ये मान सकते हैं ट्राउजर की जो कॉस्ट प्राइस होगी 100% है। ओके, सो ट्राउजर का ले लेते हैं हम कितना 100%, तो शर्ट का कितना है इससे 12% ज्यादा, मतलब 100 का 12% कितना होता है 112,
तो ट्राउजर कितना हो जाएगा 112, आप 100 में 12 ऐड कर देंगे। सो जो ट्राउजर है उसकी 100% हो गई और शर्ट है उसका कितना हो गया 112%। हम क्या करेंगे यहाँ पे इनका रेशियो लेंगे, तो रेशियो लेने से क्या होगा कि आपके पास कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। सो रेशियो क्या बनेगा इनका 25:28, क्या बनेगा 25:28। ओके, हमने देखिए रेशियो क्या है, रेशियो में हम क्या करते थे टोटल अमाउंट को रेशियो के टोटल से डिवाइड करते थे। ओके, सो हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है 371। ओके, 371 डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड होगा, ये रेशियो के टोटल से डिवाइड होगा। अगर ये सिर्फ आपका शर्ट का प्राइस होता तो शर्ट के 28 से डिवाइड होता, अगर ये ट्राउजर का प्राइस होता तो सिर्फ 25 से डिवाइड होता। ये दोनों के कॉस्ट प्राइस का एडिशन है तो ये रेशियो के एडिशन से डिवाइड होगा, मतलब 25 + 28 कितना होता है 53। ओके, और हमसे क्या पूछा है उसने कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर, ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस क्या है, ट्राउजर का क्या है रेशियो 25, सो मल्टीप्लाइड बाय 25। कितने में डिवाइड होगा ये 7 में, और 25 × 7 175। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, इक्वल्स टू 175। 371 को हमने किससे डिवाइड किया 53 से, क्यों किया, क्योंकि ये रेशियो का टोटल है। ओके, 53, और ये जो है इनका कॉस्ट प्राइस, दोनों की कॉस्ट प्राइस का टोटल है, तो कॉस्ट प्राइस का टोटल किससे डिवाइड होगा रेशियो के टोटल से, मल्टीप्लाइड, आपसे अगर उसने ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस पूछी है तो मल्टीप्लाइड बाय 25। तो हमारा आंसर कितना है, आंसर इज 175, ऑप्शन ए। लेकिन अगर आपसे वो यहाँ पे पूछ लेता कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट, तो हम यहाँ मल्टीप्लाइड बाय क्या करते 28। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, A shopkeeper earn a profit of 12% on selling a book at 10% discount on the mark price. The ratio of the cost price and the mark price is. हमसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में उसने 12%, एक शॉपकीपर जो है 12% प्रॉफिट कमा के बेचता है सेलिंग प्राइस पे, है ना, ए बुक एट 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, मतलब एक मार्क प्राइस होगी उस पे वो 10% डिस्काउंट देता है, तो जितना भी डिस्काउंट देने के बाद जिस अमाउंट पे वो बेचता है, ओके, सेल करता है, उस पे वो कितना परसेंट कमा रहा है 12%। ओके, और हमसे क्या पूछा है द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस इज, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या रेशियो होगा। ओके, तो सबसे पहले देखिए कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे टाइम पे आप कुछ भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं। ओके, हम क्या करते हैं मार्क प्राइस को, मार्क प्राइस मान लेते हैं हमारी कितनी होगी 100, मार्क प्राइस क्या है हमारी 100। सो शॉपकीपर ने क्या किया है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट देके उसे सेल किया है, 10% डिस्काउंट दिया है। सो 100 पे अगर 10% का डिस्काउंट देगा तो कितने का डिस्काउंट होगा 10 का, मतलब 90 में सेल करेगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं लेस 10% जो कि डिस्काउंट है, मतलब अगर 10% लेस करेंगे तो 100 - 10 = 90, मतलब उसने कितने में सेल किया है इस आइटम को 90 में सेल किया है। और ये लिखा है ए शॉपकीपर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग ए बुक, जितने में उसने 90 में सेल किया है इसके ऊपर उसने कितना परसेंट कमाया है 12% कमाया है। अगर ये कॉस्ट प्राइस होती तो हम इसे किससे डिवाइड करते, डिवाइडेड बाय 100, ये सेलिंग प्राइस है और इस पे 12% कमाया है उसने, ओके, प्रॉफिट अर्न किया है, तो ये किससे डिवाइड होगा 112। और हमसे देखिए उसने जो रेशियो पूछा है वो किस किस का पूछा है, कॉस्ट प्राइस का और मार्क प्राइस का, तो हम कॉस्ट प्राइस निकाल लें। सो कॉस्ट प्राइस क्या होगा 90, ओके, कॉस्ट प्राइस क्या होगा 90 डिवाइडेड बाय 112, क्योंकि इस पे उसने कितना परसेंट कमाया है 12%, मल्टीप्लाइड बाय 100। जैसे ही 100 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, और उसने क्या पूछा आपसे कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। तो देखिए हमें इसे ना यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं, देन फिर मार्क प्राइस यहाँ पे लिख के उनका रेशियो ले लेंगे, या हम सीधे अगर करते हैं कैलकुलेशन तो ज्यादा इजी रहेगा। हमें इसका रेशियो किसके साथ चाहिए, ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आएगी, इसका रेशियो हमें किसके साथ चाहिए मार्क प्राइस के साथ, तो लिख दें हम सामने 100 के नीचे कुछ नहीं है तो डिवाइडेड बाय 1। जब भी एक वैल्यू इधर से इधर आएगी तो डिवीजन में चले जाएगी, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन ये 100 नीचे आएगा 112 मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके,
सो 100 से 100 डिवाइड होंगे, ये आपका कितना आएगा 45:56। सो आपका आंसर क्या होगा 45:56। ओके, यहां पे हम सिर्फ 100 को इधर लेके आए, 1 ऊपर जाएगा, 1 की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप इन सबको डिवाइड करके देखेंगे तो आपका कितना आएगा, ऊपर बचेगा 45, नीचे आएगा 56। मतलब से कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या रेशियो है 45:56। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव अर्न 15% ऑन ए हॉर्स एंड लॉस 10% ऑन ए काउ. If the ratio of their investment is 4:6, find the total gain or loss percent. देखिए राघव ने क्या किया है, 15% एक हॉर्स पे कमाया है प्रॉफिट और 10% लॉस हुआ गाय पे, काउ पे. ओके, सो इफ द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, उसने उसका इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है कितना 4:6. हम लिख लेते हैं 4:6. किसका, जो स्टार्टिंग में दिया है ये किसका होगा, आपका हॉर्स का होगा. हॉर्स का 4 है और काउ का कितना है 6. सो देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 4:6. हम चाहें तो 4 से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, 6 से भी लेके सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन देखिए इस पे उसको, एक पे उसको प्रॉफिट हुआ है 15% का और एक पे लॉस हुआ है इसको 10% का. अगर हम इसका 15% निकालते हैं और 10% निकालते हैं तो हमारा आंसर पॉइंट में आएगा. तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा रेशियो यही रहना चाहिए. हम यहाँ पे 0-0 करके वैल्यू बढ़ा सकते हैं. ओके, चाहे तो इसको 40 कर लें और इसको 60 कर लें. जितने जीरो हम इधर इंक्रीज करेंगे उतना ही जीरो हम इधर भी इंक्रीज करेंगे, ताकि क्या होगा, आपका रेशियो 4:6 का कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए. ओके, सो हम क्या कर लेते हैं, उसने मान लीजिए इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा 40 और 60. हॉर्स का इन्वेस्टमेंट कितना है हमारा 40 और काउ का कितना मान लेते हैं हम 60. ओके, सो क्या बोला है, हॉर्स पे उसने 15% कमाया है. ओके, तो 10% कितना होता है 4. 10% अगर 4 है तो 10 का आधा कितना होता है 5%. हमें एक्चुअली कितना ऐड करना है इसमें, प्लस 15%. हमें 15% ऐड करना है, देखना है कि कितना इसने कमाया होगा. ओके, सो 10% कितना होगा 4, तो 5% और चाहिए, 15 बनाना है, तो 4 का आधा कितना होता है 2. सो हम यहाँ पे ऐड कर दें, 4 + 2 = 6. 10% है 4, तो 5% कितना है 2. तो टोटल 40 का 15% कितना हुआ 4 + 2 = 6. मतलब उसने जो हॉर्स पे जो प्रॉफिट कमाया है वो कितने का कमाया है 6 का. ओके, नाउ काउ की बात करते हैं. उसने क्या बोला है हमसे, एंड लॉस 10% ऑन ए काउ, और काउ पे उसे कितने का लॉस हुआ है 10% का. सो काउ कितने की थी हमारी 60 की. ओके, सो 60 का 10% कितना होता है, सीधा आपको 10% निकालना है तो एक जीरो कम कर दें, तो यहाँ पे इसका 10%, मतलब इसका 10% कितना है हमारा 6. मतलब देखिए उसने हॉर्स पे जो है 6 कमाए हैं और काउ पे कितना लॉस हुआ है उसे 6 का, मतलब 6 कमाया और 6 का लॉस हो गया. सो नो प्रॉफिट नो लॉस. सो ऑप्शन इज हमारा क्या होगा, आंसर क्या होगा, नो प्रॉफिट. ओके, नो प्रॉफिट नो लॉस. ओके, 6 रुपए हमने कमाए हैं और 6 का ही हमें लॉस हो गया है. सो आंसर इज ऑप्शन ए, नो प्रॉफिट नो लॉस.